तो फाइनली गाइस यहाँ पे यूएमटी में एक और नई और सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्या है अपडेट, पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं बेसिकली इस अपडेट में है क्या। तो यहाँ पे ये अपडेट आया है आईफोन के ऊपर। हालांकि आईफोन से रिलेटेड आईओएस के ऊपर बहुत सारा यूएमटी का अपडेट पहले भी आ चुका है, बट मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। अभी का जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और ये मुझे लगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई है, इसीलिए वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे पॉन डीएफयू मोड को पिछले ही अपडेट में हालांकि दे दिया गया था, जो कि अभी कंटिन्यू है। अभी आगे मैं समझाऊंगा पॉन डीएफयू क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एप्पल आईडी को रीड करने का भी फीचर इसमें ऐड कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है जिसके बारे में आपको जानना काफ़ी जरूरी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अभी क्या है कि इसके बारे में आपको जैसे होता है ना कि आईफोन का क्या है कि प्रॉपर वीडियो यूट्यूब पे आप देखोगे तो यूएमटी के जरिए अनलॉकिंग का कोई वीडियो अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा है कि इस पर भी वीडियो डाली जाए ताकि आईफोन की अनलॉकिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि आईफोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कि बहुत सारे बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता होता। जैसे कि मान के चलिए अगर आईफोन को आपको सिंपली हेलो स्क्रीन में चला जा रहा है, तो अब आपका एप्पल आईडी मांगेगा। हेलो स्क्रीन बिना एप्पल आईडी डाले आगे बढ़ेगा ही नहीं। गलती से आपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया या फिर वो कर दिया और उसका भूल चुके हैं आप एप्पल आईडी, तो उसको आप एप्पल आईडी जब भूल गए हो तो दोबारा उसको अगर आपको वेबसाइट से या फिर वापस फॉरगेट करने के लिए भी आपको उसमें ऑप्शन आना चाहिए। तो जब ऑप्शन ही नहीं आएगा तब कैसे फॉरगेट करोगे? तो उसके लिए आपको हेलो स्क्रीन बाईपास करना पड़ेगा, क्योंकि हेलो स्क्रीन में जब आप आईफोन का जो एप्पल आईडी डालते हो तो वहाँ पे कोई फॉरगेट वगैरह का ऑप्शन नहीं आता आईफोन के अंदर। तो ऐसे में आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो ऐसे में आप इन टूलों के जरिए आसानी से उसको हेलो स्क्रीन बाईपास करके अपना उसको फॉरगेट करा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए हमारे चैनल पे लगभग 15.8% जो लोग हैं जिन्होंने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और 84% ऐसे लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। और वीडियो हालांकि सब लोग देखते हैं, बट इतने लोग हैं, बहुत बड़ा ये गैप है। तो मैं आप लोगों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। और आगे मैं आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ आईफोन से रिलेटेड जितनी भी क्या क्या हम इस टूल का यूज कर सकते हैं आईफोन वाला, क्योंकि मेरे चैनल पर अभी तक आईफोन से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है जिसपे कि हम यूज करके आपको बताएं। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियोज़ में पता चले। तो आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मात्र 84% ऐसे लोग हैं जो कि सब्सक्राइब करके ही नहीं रखे हैं। तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं, बस एक क्लिक करना है, बस इतना ही तो करना है। तो आप लोग कर लीजिए। तो चलिए, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब अपने अपडेट की तरफ चलते हैं। तो मैं शुरू करूंगा सबसे पहले कि अभी वर्जन जो चल रहा है यूएमटी आईओएस टूल का वर्जन 4.0 चल रहा है। 3.9 में पॉन डीएफयू मोड आया था, जो कि हालांकि हम लोग टूल वगैरह में बहुत पहले से ही चल रहा है। अब आईफोन को अगर आपको कोई भी उसमें काम करना है तो पॉन डीएफयू कराना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको जैसे बताया मैंने हेलो स्क्रीन बाईपास करना है तो उसमें भी कराना पड़ेगा। अब इसको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आईफोन है, आप यूज कर रहे हो, गलती से वो फोन फॉरवर्ड हो गया, एप्पल आईडी भूल चुके हो आप, या फिर आपने कोई सेकेंड हैंड में खरीदा, एप्पल आईडी उन्होंने बताया नहीं, अब आपका एप्पल आईडी बाईपास भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप चाहोगे कि आईफोन को मैं कम से कम कॉलिंग के तौर पे तो यूज कर सकूं, कॉल करके बात कर सकूं, इतना तो कर सकूं। मान लीजिए आपने कोई सेकेंड हैंड में भी खरीद लिया और खरीदने के बाद से वो क्या है कि हेलो स्क्रीन पे आ गया, या फिर आप यूज कर रहे हो, उसका एप्पल आईडी वगैरह नहीं पता है बट यूज कर रहे हो आप, और गलती से आपका फोन फॉर्मेट हो गया और आपको एप्पल आईडी वगैरह पता ही नहीं। हम तो गए दुकान में खुलवाने तो वहाँ तो बहुत सारा वो है, एप्पल आईडी बाईपास नहीं हुआ, ये होगा वो, बहुत सारा दिक्कत आता है ना। तो ऐसे में आप सोचोगे कि चलो कम से कम हमारा नॉर्मल भी रहता तो हम चला तो लेते, फोन वगैरह तो कर लेते। उतना करने के लिए भी तो आपको हेलो स्क्रीन बाईपास करना पड़ेगा ना। जब फोन आपने अगर आईफोन यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि हेलो स्क्रीन में जब आता है, हेलो स्क्रीन का मतलब जैसे हम फोन को रीसेट कर दिए कोई भी फोन तो पहले हेलो स्क्रीन पे आ जाता है। एंड्रॉइड के अंदर भी उसको हेलो स्क्रीन ही बोल सकते हैं। तो उसको एक सेटअप करना पड़ता है। तो उस सेटअप ही जब नहीं होगा तो कहाँ से करोगे? बिना एप्पल आईडी का सेटअप ही नहीं होगा। तो एप्पल आईडी आपको पता ही नहीं है तो उसको बाईपास कर सकते हो, मतलब हेलो स्क्रीन बाईपास करके नॉर्मल मोड में ला सकते हो। इसमें आपका एप्पल आईडी बाईपास नहीं होता, सिर्फ आपको फोन नॉर्मल आ जाता है, स्क्रीन आ जाता है जिसमें आपका सारा फंक्शन वगैरह दिखने लगता है, बस कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगा, कॉलिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। वो सारा काम आप यूएमटी के अंदर कर सकते हो। उसको करने के लिए भी आपको पहले फोन को पॉन डीएफयू मोड में ले जाना पड़ता है, फिर रैम डिस्क को कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फोन को रिकवरी मोड में ले गए, फास्ट बूट मोड में ले गए, उसी तरह से आईफोन के अंदर भी है। बस उसका तरीका जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की जरूरत है। आपको नहीं पता होगा, आप ट्राई करते रह जाओगे, कब कौन सा बटन दबा के क्या स्टेप फॉलो करना है नहीं पता होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। इसके लिए मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए और कंप्लीट वीडियो आगे आपको जरूर मिलेगी। और इसके साथ साथ ही मैंने अपने चैनल पे सोचा है कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। तो बहुत जल्द बीच बीच में आपको इन्वेस्टमेंट की सीरीज मिलेगी, बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो
और ये कोई मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब इसलिए मेरा को कोई बेनिफिट मिलने वाला, कोई मुझे पैसा देगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग वीडियो देखोगे तो उससे कुछ अर्निंग हो जाए, बट मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग को भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाए और आप लोग भी अपना जो भी थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है आप इन्वेस्ट करो, ताकि आपको उससे कुछ प्रॉफिट मिले। बैंक में रखने से तो ज़्यादा बेटर है। बैंक में सेविंग रखना है कुछ हद तक, लेकिन पूरा पैसा नहीं, कुछ इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि अभी आप जवान हो, रिस्क ले सकते हो, और रिस्क इतना नहीं होता है कि आपका पैसा लगाए पूरा डूब गया। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे अपडेट में देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग यूएमटी प्रो यूज करते हो तो उसके अंदर आपको यूएमसी एक्टिवेशन लेना पड़ता है, जो कि 1000 रुपये के आसपास आता है 1 साल का। अगर 1 साल का आप यूएमटी खरीद लिए हो 3500 के आसपास, तो उसमें 1000 और ऐड करोगे तब जाके आप आईफोन वाला, और आईफोन के साथ साथ जो आप किरण CPU आता है जो कि हॉनर के फोनों में लगा रहता है, हुआई के फोनों में लगा रहता है, तो उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए 1000 रुपये एक्टिवेशन लगभग, मतलब एक अप्रोक्स बता रहा हूँ, 1000 रुपये के आसपास पड़ता है 1 साल का, उसको भी कराना पड़ता है। तो यहाँ पे सॉरी रिक्वायरमेंट दिया हुआ है PDF मैक और मैक के अलावा विंडोज़ के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, विंडोज 7 में 64 बिट होना चाहिए, विंडो 8 में 64 बिट, और विंडो 10 वगैरह सारी चीज़ों में आप इसको यूज कर सकते हो। विंडो 7 से नीचे नहीं होना चाहिए, विंडो 7 से नीचे आजकल कोई यूज भी नहीं कर रहा है, ज़्यादातर लोग विंडो 10 ही यूज कर रहे हैं। नेट फ्रेम इसका 4.7.2 होना चाहिए, iTunes इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि बिना iTunes के कोई भी काम नहीं होने वाला एप्पल के अंदर, पहली चीज़। यहाँ पे सपोर्टेड iOS वर्जन जो है रेमडिक्स ऑपरेटेड जो है वो यहाँ पे दिया गया है अप टू 16x तक, यानी कि 16 का जो वर्जन, हालांकि 16 जो चल रहा है 16x तक ही दिया है। अभी आईफोन के अंदर 17 से भी प्लस जा चुका है, 17 के बाद भी 3-4 अपडेट आ चुका है। और मैं खुद के बात करूँ 14 प्रो में अभी मेरे ख्याल से 17.4 कुछ ऐसा ये 6 चल रहा है, मुझे ध्यान नहीं है, मतलब 70 से ऊपर ही चल रहा है। मैंने 3-4 बार 17 का ही अपडेट कर लिया है, 17.1 2 ऐसे करके, तो ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ तक का अपडेट इन्होंने दे दिया है। इसके अलावा फीचर के अंदर देखिए तो यहाँ पे रीड एप्पल आईडी दिया, अभी कितने वर्जन तक सपोर्ट करेगा यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 16 तक के सपोर्टेड है। अब रीड करके क्या करेगा ये पूरा कंप्लीट, अगर हम जब तक इसको देखेंगे नहीं टूल के अंदर तब तक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ इन्होंने बेसिक बताया है। रीड वाईफाई BT एड्रेस दिया, ये तो समझ में आ रहा है, रीड वाईफाई और BT का एड्रेस वगैरह रीड कर सकते हैं, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये ऐड किया इन्होंने काफी अच्छा है, बट बाकी टूलों में पहले से दिया हुआ है। गेट अप बैकअप हेलो एक्टिवेशन, हाँ ये चीज एक चीज है कि आप एक्टिवेशन जो है हेलो का उसको बैकअप आप गेट कर सकते, सॉरी गेट बैकअप मतलब बैकअप कर सकते हो। एक्टिवेशन हेलो बाईपास नो सिग्नल, आपके फोन के अंदर कई बार क्या होता है कि जो हेलो स्क्रीन बाईपास करते हो तो नो सिग्नल का प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब नेटवर्क नहीं आता है, तो ये चीजें को भी यहाँ पे एक्टिवेट करा सकते हो। देखिए एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे, एक्टिवेट का मतलब क्या हुआ, होता क्या है कि आईफोन जो होता है उसका सीरियल नंबर को एक्टिवेट कराना पड़ता है, तभी जाके उसके अंदर नेटवर्क आता है, नहीं तो हालांकि ये चीज एंड्रॉइड में भी है, बट आईफोन के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है कि देखिए हर फोन का IMEI नंबर जो होता है वो अपने कंपनी के साथ लिंक होता है, जिसके जरिए आपके फोन में नेटवर्क आता है। IMEI नंबर मिस हुआ, फिर गलत हुआ, चाहे कुछ भी गड़बड़ी हुई छेड़छाड़, तो नेटवर्क आना बंद हो जाता है। सेम वही प्रकार है इसमें, तो इसमें भी अगर आप फोन के साथ भी छेड़छाड़ कर देते हो तो नेटवर्क आना बंद हो जाता है, तो वो चीज यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे पासकोड को एक्टिवेट करा सकते हो, FMI ऑफ है, ओपन मेन्यू। अब देखिए आईफोन के अंदर यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा इन्होंने कहा है, ओपन मेन्यू। अगर आपके आईफोन का ओपन मेन्यू ऑन है तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इजीली टूलों के जरिए कर सकते हो। और किसी भी फोन के अंदर, आईफोन के अंदर ओपन मेन्यू FMI ऑफ होना चाहिए। ओपन मेन्यू जो होता है इसको बोलते हैं, FMI का मतलब ओपन, FMI ऑफ या फिर iCloud ओपन मेन्यू आप बोल सकते हो। PDFU गेस्टर है तो इन्होंने पहले से दे रखा है, PDFU चेक्स रेमेट इन्होंने भी ये अपडेट दे रखा है, हालांकि 3.9 से ही अपडेट है, बट यहाँ पे इन्होंने इसको इम्प्रूव किया है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसको ऐड कर दिया है, क्योंकि ये 3.9 से ही अपडेट PONDFU गेस्टर और PONDFU चेक्स रैम दे रखा है इन्होंने। इसके अलावा फिक्स ड्राइवर दिया है जो कि आपको अदर टूल में भी दिया है, जैसे आपका 3U टूल के अंदर भी है, आप उसको आसानी से फिक्स कर सकते हो ड्राइवर को। एग्जिट रिकवरी जो कि आपका पहले से ही दिया हुआ है, ये भी आपका 3U टूल के अंदर है, उसको भी आप यूज कर सकते थे। और इंस्टॉल लिम USB के ड्राइवर जो कि आपका, ये सारी चीज़ें फ्री टूल में भी अवेलेबल है, बट यहाँ पे इन्होंने दे दिया है तो अब अलग से टूल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्टेड HK से रेमडिक्स बूट है, तो रेमडिक्स बूट भी आप करा सकते हो इस टूल के जरिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिमूव iCloud ओपन मेन्यू टोकन जो है आपका, टोकन के जरिए आप FMI ऑफ कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे सपोर्टेड में आप देखोगे तो ये एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने नोट किया हुआ है कि यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको आप चाहो तो यहाँ से कॉपी करके इसको हम हिंदी में पेस्ट करके आपको अच्छे से समझा देते हैं। यहाँ पे अभी देखिए, खुले ओपन मेन्यू फोन के लिए और उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी किया जाता है जो FMI और फ्लैशिंग फोन को बाईपास करने और फोन को नए iCloud सेट करने के लिए अपने iCloud पासवर्ड को भूल गए हैं।
आई क्लाउड पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो उनके लिए ये उपयोगी है, आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपने अब मान लीजिए कि आप आई क्लाउड भूल गए, मैंने आपको पहले समझाया था कि आपका हेलो स्क्रीन पे फोन है तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, आप उसको फॉरगेट भी नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हेलो स्क्रीन बाईपास करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो इन्होंने कहा रखा है कि आईफोन 5s से लेकर के और आईफोन 14 प्रो मैक्स तक का ये सपोर्टेड है, जिसमें आप हेलो स्क्रीन बाईपास कर सकते हो। इसके अलावा iPad 5 से लेकर के जितने भी वर्जन आए सारे ही इन्होंने दे रखे हैं। अप टू डेट मॉडल FMI ऑफ ओपन मेन्यू ऑल मॉडल सपोर्टेड है। और इसके अलावा नीचे में यहाँ पे iOS का जो वर्जन दिया है 11x से 15 तक ही इतने सारे मॉडल हैं, और 16 से और 16x यानी एबव तक ले यहाँ पे 8 से लेकर यहाँ तक के मॉडल सपोर्टेड हैं। तो यही है इसके अंदर अपडेट, और कुछ नहीं है। यहाँ पे डिटेल में भी आप जाओगे तो बस यही आपको देखने को मिलेगा, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और अगर आपको ये समझ में आया तो आप लोग बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा, क्योंकि बहुत जल्द इस पूरी सीरीज जब आपको बना के मैं बताऊंगा तो आपको आईफोन अनलॉकिंग समझ में आएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।